शादी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कन्या भोजन हर घर में, हिंदुस्तान में हर घर में होता है प्रायः, लेकिन नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। क्या है इसका असली महत्व? नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को भोजन का खिलाना, उपहार देना, कन्याओं को भोजन कराना, खीर पूरी हलवा चने जो भी आप सब्जी बनाएं वो भी यथासंभव जितना भी आप कर सकें उतना खिलाएं और उनका पूजन करें और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट दें। तो ये काम आप अक्सर सुनने में आता है कि नवरात्रि में ही शुभ माना जाता है, अष्टमी या नवमी दोनों तिथि में। ऐसा नहीं है। आप अष्टमी से लेकर नवमी किसी भी तिथि तक कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कुछ लोग तो कन्याओं को भोजन फर्स्ट या सेकंड डे ही करा देते हैं, कहते हैं फिर अष्टमी नवमी को कन्याएं मिलती नहीं हैं। अच्छा, इससे धार्मिक ये अनुष्ठान जो है हर जगह होते हैं, हवन होता है, पूजाएं होती हैं। नवमी के दिन, अष्टमी और नवमी के दिन हर जगह धार्मिक संस्थान हो, कोई आपके फैक्ट्री हो, आपका वर्किंग प्लेस हो, हर जगह ये पूजा विधि विधान से की जाती है। कन्याओं को प्रेम स्वरूप भोजन कराया जाता है, उनका भी पूजन किया जाता है, उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। ये सब तो आपने देखा भी है, सुना भी है, सब कुछ। लेकिन पूरे 9 दिनों तक 2 से 5 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फलदायी है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कहते हैं कि महाभवानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक कन्या के पूजन में आपको ध्यान में आप क्या करेंगे, क्या विशेष है। प्रतिपदा यानी पहला दिन कन्याओं को भेंट स्वरूप श्रृंगार का सामान दें और वस्तुएं दें श्रृंगार की, और गुलाब, मोगरा, गुड़हल, गेंदा, चंपा के फूलों का भेंट करें। जी हाँ, इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। द्वितीया को नवरात्रि के दूसरे दिन जो है सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए कन्याओं को लाल या पीले रंग का कोई भी फल दें, वस्त्र दें, लेकिन खट्टे फल सही नहीं है देना। इसीलिए आप ऐसे फल दें जो मीठे हों और देखने में पीले या लाल रंग के हों। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को घर बुलाकर हलवा या खीर खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। ये दिन जब चौथा दिन आता है, वैसे तो नवरात्रि के चौथे दिन बहुत सी छोटी कन्याओं को आप वस्त्र भेंट कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायी होता है। परंतु यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं तो रंग बिरंगे रुमाल ही भेंट स्वरूप कर सकते हैं माता को। और 5वें दिन माता को अब माँ अम्बे को अपने सौभाग्य के लिए, किसी को संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए रखने वाले व्रतों को, जातकों को नवरात्रि में 5वें दिन माता को, कन्याओं को कोई भी तरह का 5 तरह के श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और जैसे किसी ने संतान की प्राप्ति के लिए कामना की हुई होती है तो वो अवश्य पूरी होती है। और छठे दिन माँ की आराधना में क्या करें आप? कन्याओं के छठे दिन कन्याओं को बुलाएं, कात्यायनी की पूजा करें। इस दिन नवरात्रि में कन्याओं को कोई भी खेलने की वस्तु भेंट स्वरूप आप अवश्य प्रदान करें। नवरात्रि के 7वें दिन कन्याओं को पढ़ने लिखने की उपहार सामग्री जैसे पेन, पेंसिल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप उन्हें कॉपी भी दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं। उपहार स्वरूप पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ है जिससे माता सरस्वती काफ़ी प्रसन्न होती हैं और मनचाही फल आपको प्रदान करती हैं। बच्चों को सिद्धि बुद्धि के लिए आपको कामना करना चाहिए। ऐसे में अब अष्टमी का सवाल आता है। अष्टमी में अष्टधात्री को 8वें दिन पवित्र बहुत माना जाता है। तो इसमें अष्टमी तिथि के दिन छोटी बच्चियों को उपहार स्वरूप हाथों में श्रृंगार दें, उनके पैरों को दूधों से धोएं, बहुत ही शुभ होता है। उनके लिए पैरों पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत का पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात सभी कन्याओं को भोजन कराएं और अपनी इच्छानुसार कोई भी भेंट स्वरूप दक्षिणा आप उनको दे सकते हैं। नवमी के दिन तो हम सभी भोजन कराते ही हैं, लेकिन क्या आप घर में अष्टमी या नवमी को हवन करते हैं? अपने घर में अष्टमी या नवमी को हवन जरूर कीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन
यानी नवमी तिथि को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप को पूजा जाता है। नवमी तिथि को कन्याओं को भोजन में खीर, पूरी, हलवा, ग्वार फली की सब्जी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही छोटी बच्चियों के लिए हाथों में मेहंदी उपहार में महावर स्वरूप लगाना ना भूलें। पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए भोजन के बाद कन्याओं को इलायची और पान अवश्य खिलाएं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आप नवमी तिथि को कन्या भोजन के समय उपहार में कन्याओं को देते हैं तो माता अत्यंत ही प्रसन्न होकर आपके व्रत को भली भांति परिपूर्ण कर आपको वरदान देती है। आपको मनचाहा और इच्छित वर प्राप्त होता है। तो हमने ये जानने का प्रयास किया है कि माता के 9 रूपों में या 9 दिनों में माता भगवती को कन्याओं को क्या क्या भोजन कराएं नवरात्रि के दिनों में, और किस तरह आप कन्या भोजन करा सकते हैं, किस तरह आप कितनी माता को कौन सी तिथि में प्रसाद रूप में क्या भेंट कर सकते हैं। आगे जानते हैं हम माँ के नवरात्रि में शुभ दिनों में कन्या पूजन का महत्व। तो हम सभी कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा भी है जो हमसे छूट जाए तो हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। जी हाँ, धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। आज हम यही जानेंगे कि माता के किस रूप की पूजा करने से आपको, किस रूप में कन्या की पूजा करने से आपको साक्षात माता के स्वरूप, सिद्धिदात्री स्वरूप जो है आपको वरदायिनी आपके लिए कैसे सिद्ध हो सकती है माता। जी हाँ, एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजा से अगर आपको पूरी 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तब भी आप उसके लिए क्या वरदान है, क्या है, आपको क्या मिलता है। वैसे पूरी 9 कन्याओं का भोजन कराना पूरे पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति का होना माना जाता है। जी हाँ, फिर भी अगर आपने 2 कन्याएं जमाई या 3 कन्याएं जमाई तो उसके बारे में आज हम विशेष रूप से जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को साक्षात माता का स्वरूप माना जाता है। तो उसी के स्वरूप में हम आज बात करेंगे। तो एक कन्या के पूजा से ऐश्वर्य, दूसरी कन्या के भोग से लक्ष्मी, मोक्ष और भोग का सामान आपको उपलब्ध होता है, और तीसरी पूजा की अर्चना से धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति होती है। और चौथी 4 कन्या यदि आपको मिलती हैं तो 4 कन्या की पूजा से राजपद की प्राप्ति होती है। अगर 5वीं कन्या की पूजा से विद्या, और 6ठी कन्या की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और 7वीं कन्याओं की पूजा से आपको राज्य प्राप्त होता है। 8 कन्याओं की पूजा से संपदा, और 9 कन्याओं की पूजा से पूरी पृथ्वी का प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं नवरात्रि में। जब आपने नवमी या अष्टमी को भोजन कराना है तो आप 9 कन्याओं का भोजन अवश्य कराएं। जी हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी जानकारियाँ रोज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और बड़ी ही विशेष जानकारियाँ हैं। मैं बहुत